कॉर्पोरेट गवर्नेंस बेसिकली एक सिस्टम होता है रूल्स का, प्रैक्टिसेस का एंड प्रोसेसेस का, जो कि कंपनी फॉलो करती है एंड उसी के थ्रू कोई भी कंपनी अपने आप को डायरेक्ट करती है, कंट्रोल करती है। इसके अंदर बेसिकली बैलेंसिंग होती है। किस चीज़ की बैलेंसिंग होती है? जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी इंटरेस्ट की बैलेंसिंग को मेंटेन करा जाता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर, एंड इस चीज़ की इंश्योरिटी को बनाए रखते हैं कि जो अकाउंटेबिलिटी है एंड ट्रांसपेरेंसी है कंपनी की, वो इजीली विजिबल हो, यानी कि कंपनी में कोई भी फ्रॉड काम ना हो। कंपनी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, कंपनी अकाउंटेबल होनी चाहिए, जवाबदेही होनी चाहिए अपनी किसी भी डिसीजन के लिए। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिंसिपल्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। फर्स्ट प्रिंसिपल इज अकाउंटेबिलिटी, यानी ये जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि जो कंपनी है वो अकाउंटेबल होनी चाहिए, यानी कि एक्शनेबल होनी चाहिए, जवाबदेही होनी चाहिए अपने काम के लिए जो भी कंपनी करती है। अब इसके अंदर अगर कंपनी कोई भी इंडिविजुअल के रिगार्डिंग डिसीजन ले रही है तो वो डिसीजन क्यों ले रही है उसके लिए कंपनी को अकाउंटेबल होना पड़ेगा। कंपनी कोई भी एक्शन लेती है, कोई भी डिसीजन लेती है तो उसके लिए कंपनी को अकाउंटेबल होना पड़ता है टूवर्ड्स द शेयर होल्डर। इसके अंदर जो कंपनी है उन्हें अपने रोल्स को क्लियर करना पड़ता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बताना पड़ता है, साथ के साथ रिपोर्ट करना पड़ता है कि कंपनी क्या रिपोर्टिंग चल रही है, अभी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है मार्केट के अंदर। कंपनी को ट्रांसपेरेंसी शो करनी पड़ती है, कंपनी को इंटीग्रिटी शो करनी पड़ती है इन द कॉर्पोरेट प्रैक्टिसेस। सेकेंड प्रिंसिपल इज़ फेयरनेस। फेयरनेस का मतलब क्या होता है? बेसिकली कंपनी को अपने सारे स्टेक होल्डर्स को, जिसके अंदर शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉयज़, कस्टमर्स, सप्लायर्स, इन सबको क्या करना है? कंपनी को फेयरली ट्रीट करना है एंड इक्वल ट्रीटमेंट देनी है सभी लोगों को, ठीक है। इसके अंदर कंपनी को सारी इक्वल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है अपने सारे स्टेक होल्डर्स को, साथ के साथ इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देनी है, बेनिफिट्स प्रोवाइड करने हैं, एंड कोई भी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है तो उसको अवॉइड करना है विद इन द कंपनी। थर्ड प्रिंसिपल इज़ ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होता है कि आपकी जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है उसको फॉलो करते हुए आप अपनी कंपनी के अंदर ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करेंगे, यानी कि बेसिकली इसके अंदर आप अपनी कंपनी के बारे में टाइमली, एक्यूरेट एंड कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे स्टेक होल्डर्स को। एंड जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए, यानी कि अगर स्टेक होल्डर आपसे कोई भी मांगते हैं इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग योर कंपनी तो कंपनी को ट्रांसपेरेंट तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन स्टेक होल्डर को शो करनी पड़ेगी। इसके अंदर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग या फिर कोई भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है उसको डिस्क्लोज़ करना, कोई भी कम्युनिकेशन है उसको क्लियर कम्युनिकेट करना, अपनी कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज़ को बताना, रिस्क को बताना, परफॉर्मेंस क्या चल रही है कंपनी की विद इन द मार्केट उसको बताना, ये सारी इन्फॉर्मेशन इंक्लूड होती है एंड ये सारी इन्फॉर्मेशन पार्ट है ट्रांसपेरेंसी का। और फोर्थ प्रिंसिपल इज़ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है कि कंपनी है उसको कोई भी डिसीजन लेना है तो वो अनबायस तरीके से लेगी, बायसनेस के साथ नहीं लेगी। अब इसके अंदर जनरली जो कंपनी होती है उनके अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं कोई भी डिसीजन को लेने में एंड अनबायस तरीके से डिसीजन को लेने में। अब जो ये बोर्ड होता है उनका मेनली बेसिकली क्या करते हैं, वो ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड कर देते हैं कोई भी जजमेंट करने के लिए या फिर कोई भी मैनेजमेंट डिसीजन को चैलेंज करने के लिए। इसके अंदर वो सारे अपनी इंडिपेंडेंट ऑडिट कम्युनिटीज़ को भी इस्टेब्लिश करते हैं एंड एक्सटर्नल ऑडिट्स को भी इंश्योर करते हैं, जिससे जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती है कंपनी की वो मेंटेन रहती है विद द इंटीग्रिटी।